जान, मान सके, इसको मान ले पहले, तब जान। जान सके तो जान तो लग बात है, मान ले पहले, इसकी मान तो कर कि तेरा प्रभु तुझ में है। विश्वास तो हो ना, है जी। ये विश्वास तो हो ना। ये विश्वास तो हो ना। जान सके तो जान, मतलब तू जान सक, तेरी हिम्मत है जानने की तो जान ले, ये बात नहीं है। मान सके तो जान, अगर तू मानता है इस बात को कि, कौन मानता है? प्रत्येक वस्तु चेतन हो या अचेतन, सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यात्मक है, ये सब हमने किया हुआ है। सामान्य या द्रव्य और विशेष या पर्याय। विशेष क्या है? यानी सामान्य को आप द्रव्य कह सकते हैं, विशेष को या पर्याय। हाँ, ये द्रव्य, विशेष या पर्याय, ये दोनों ही वस्तु के गुण धर्म हैं। सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी नहीं बदलती, जबकि वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है वही उसका विशेष है। जो भी इस समय उसकी अवस्था चल रही है वो उसका विशेष है। जिस भी आकार में है वस्तु, जैसी उसकी अवस्था है वो उसका विशेष। वस्तु की अवस्थाएं अर्थात पर्याय बदलती रहती हैं। आभूषण में स्वर्ण सामान्य है और आभूषण का उस समय का आकार विशेष है। पर्याय या अवस्थाएं तो नाशवान है, परंतु वस्तु का सामान्य अर्थात मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा द्रव्य स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण जीवात्मा ने वस्तु के विशेष अर्थात पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना है, जाना है, अनुभव किया है। मतलब वस्तु के विशेष कोई अर्थात पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना है। एक्सेप्ट मनुष्य भव में आकर, इस मनुष्य भव में आकर हम ये कहते हैं कि इसमें आपको समझ आ सकती है, कोई बताने वाला हो, सदगुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए और आपको ये ज्ञान करा दे। इसके अलावा किस भाव में जान सकते हो कि आत्मा और शरीर का? तो ये जीवात्मा ने वस्तु के, ये मतलब है कि मनुष्य धर्म क्यों, क्या है कि मनुष्य भाव जो है ये इतना दुर्लभ क्यों है, इसमें आकर ही आपको ये क्लियर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी एक फंडामेंटल बात यह है कि घाती कर्म का क्षय आप किसी भाव में कर ही नहीं सकते। घाती कर्म के क्षय करने के लिए ही मनुष्य भव चाहिए, और बिना घाती कर्म किए क्षय आपको वीतरागता आएगी नहीं, केवल ज्ञान होगा नहीं, मुक्ति का मार्ग मिलेगा नहीं। घाती कर्म नहीं कटते, ये मनुष्य भव में ही आदमी घटा सकता है। मनुष्य भव में ही जीव जो है अघाती कर्म 4 भोग सकता है। अब 8 कर्मों में से बाकी सब गतियों में जो है 8 कर्म भोगे जाते, पर मनुष्य के पास चॉइस है कि ये अघाती के 4 भोगे, और अघाती का हो सकता है वीतरागता आ जाए तो ना भोगे, और किसी में नहीं। इसलिए ये इतना दुर्लभ है कि ये घाती कर्म अगर आपने इस भव में घाती कर्म का क्षय नहीं किया तो किस भव में करोगे? और वो भी आर्य धर्म मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, ये सारी समझ आने के बाद तब भी हम परवाह नहीं कर रहे कि हमारे घाती कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये सारे निकल जाएं। अब ज्ञानावरणी का मतलब मैं स्वाध्याय करूं, मैं ध्यान करूं, स्वाध्याय ध्यान करके मेरी चोट सीधी घाती कर्मों पे होनी चाहिए। घाती कर्म के अंदर क्या है कि घाती कर्म को उपशम भी कर सकता है, विषयोपशम भी कर सकता है। अघाती कर्म में तो कुछ नहीं कर सकता। अघाती कर्म तो उदय में आएंगे और क्षय हो जाएंगे, उसमें तो कुछ परिवर्तन तो कर ही नहीं सकता। ये बात फंडामेंटली समझ लीजिए कि ये जो है अघाती कर्म का, तो उसके अंदर ना आप उसका उपशम कर सकते हो ना उसका क्षयोपशम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिर्फ कि वो जैसे हैं उदय में आएंगे, उदय में आएंगे और क्षय हो जाएंगे। तुम उसमें कुछ नहीं बदल सकते। इसीलिए आप अपना आयुष नहीं बदल सकते, गोत्र नहीं बदल सकते, नाम कर्म नहीं बदल सकते, और जो साता साता आ रही है वो भी आपको वैसे ही भोगती है। उसके उदय होने से पहले साता साता में फिर भी आप कर सकते हो, बदली कर सकते हो, बाकी 3 तो ये वही रहते हैं। इसका मतलब है कि उसका उदय आने के कारण, औदिक उदय में आ गया तो आपको भोगना है, ये आघाती कर्मों में है। इसके लिए चाहे कोई वीतरागी हो, केवली भगवान हो, उसके जितने कर्म पड़े हैं वो कर्म उसको भोगने ही है, भोगने ही। तो मतलब घाती कर्म, अब इस मनुष्य भाव में क्यों नहीं हम सोचते कि इस जन्म में मैं अपने घाती कर्मों को कैसे करूं?
शुभ हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, तेरा व्यक्तित्व अच्छा होगा, तेरा शरीर अच्छा होगा, तुझे सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, परिवार अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर बात तो मुक्ति की है। फिनलैंड में ये घाटी कर्म के लिए, जैसे ज्ञानावृत्ति कर्म के लिए स्वाध्याय ध्यान या बाकी कौन कौन से पक्ष में? स्वाध्याय करें, ध्यान करें, अपने को सब वस्तुओं से अलग करें। सबसे पहले तो सबसे पहले है कि मैं इसमें, मतलब जब जब एक इंद्रिय का जीव भी अनंतानुबंधी कषाय बांध रहा है, एक गेहूं का दाना भी अनंतानुबंधी कषाय बांध रहा है, क्योंकि उसको भान नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय किसका बनता है? जिसको अपनी आत्मा का भान ही नहीं है, उसका है। ये व्याख्या प्रकृति के ये तीन में आता है। ये तीन एक में आता है कि जीव जो है ना, ये एक केंद्रीय भी अनंतानुबंधी कषाय बांधता है। तो उसका कारण कारण ये है कि अपनी आत्मा का वो जानता ही नहीं है, वो उसको शरीर नहीं समझ रहा है, इतना उसको भानी नहीं है। मतलब बेसिक चीज जो है ना, पहली किरण मुक्ति की जो है वो ये है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब फर्स्ट ये पहले जब ज्ञान होता है, इसका मतलब ये पहली किरण हुई अंदर कि तू अलग है, शरीर अलग। ये बाकी और किसी भूमि नहीं, मनुष्य भूमि हो सकता है। और मनुष्य भूमि में कितनों को ये मालूम है, कितनों को ये मालूम है। हाँ। जैसे जो सर्वार्थ सिद्ध के है, हाँ जी। और यहाँ से वो ज्ञान लेके आए तो वहाँ इसी में विचरण करते हैं। हाँ, ज्ञान में करते हैं। हाँ, पर वो सब चौथे गुण स्थान पे बैठे हैं, चौथे पे ही बैठे हैं। वो मनुष्य बनकर तरसते हैं। बस बस वही करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं, हाँ, वो यहाँ से लेके गए, क्योंकि उनको शायद सम्यक दर्शन है 26वें वाले को, तो वो वहां पर जाकर उसको ये पता है। लेकिन वो अल्टीमेटली 33 सागरोत्तम करता क्या है, करता क्या है? मनुष्य चाहे तो उनसे आगे बढ़ सकता है। मनुष्य की जो है 1 साल की दीक्षा की पर्याय, सर्ववृत्ति की पर्याय का जो है शक्ति उससे ज्यादा हो जाती है देवों से। ऐसे आया हुआ है 1 महीने की दीक्षा, 2 महीने की दीक्षा, 3 का, कौन से देवलोक के वैमानिक देवलोक तक पहुंच जाता है। और 1 वर्ष की हो जाए तो वो उसका जो है वहां उसका जो तेज है वहां से ज्यादा बढ़ जाता है। इतना मनुष्य की उसके अंदर है। अगर उसको सर्ववृत्ति की आराधना कर रहा है, जबरदस्ती पाल रहा है, वो बात नहीं है, वो पाल रहा है। इसका मतलब हमें समझना है, चाहे साधु बन जाए चाहे साधु नहीं बना हुआ, ग्रस्त है, श्रावक है, 12 व्रत लिए हुए हैं, तो उसको घाती कर्म तो खत्म करने का और कोई स्कोप ही नहीं है। तू इस जन्म में अगर घाती कर्म ही बढ़ा के गया तो तूने किया क्या? अगर तूने घाती कर्म ही बढ़ा लिए जो इस भव में तू कम कर सकता था। अच्छे जीवन का कोई महत्व नहीं है मुक्ति के आगे। अच्छे जीवन के लिए तो कोई अगर ये पूछे कि तुमको हम मुक्त कर देते हैं या चक्रवर्ती बनना है, तो चक्रवर्ती बनना धूल है उसके आगे। तो ये मतलब ये हम देखिए ना, संसार से निकलने की बात हो रही है, ये मौका जो है। और ये अभी इस काल में हम कर सकते हैं जिसमें कि हमें सारा ज्ञान है, केवलियों की वाणी पे विश्वास है। कितनों को विश्वास है? अगर जैनी यहाँ पर अगर 80 लाख है, मान लिया इसी इसी लोक को ले लें, भरत क्षेत्र को, उसमें कितनों को पता है? कितने प्रवचन सुनते हैं, कितने पढ़ने जाती हैं, समझते हैं? ये गिनती गिनती होगी जिनको ये पता है। कोई हो सकता है 2 4 5 लाख निकलाएं बस। आधे से ज्यादा को तो धर्म का पता ही नहीं है। परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप तथा द्रव्य स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण जीव आत्मा ने वस्तु के विशेष अर्थात पर्याय रूप को संपूर्ण वस्तु माना हुआ है। अब ये आज भी बच्चे तभी कहते हैं आत्मा है, तो बताओ जी, दिखाओ हमको कहाँ है। अब बताओ, इनको विश्वास नहीं। फलतः विशेष या पर्याय में जो शरीर आदि संयोग या राग आदि के विकार थे, उन्हीं में इस जीव का अपनापन, अपना अपना एकत्व, स्वामित्व, अहमपना आ गया। देखिए, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, जब उदय में ज्ञानावरणी कर्म आता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं अज्ञानता में क्या समझता हूँ? मैं शरीर हूँ, ये मेरे माता पिता है,
ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब मेरे हैं, ये धन जो है मैंने कमाया, ये धन इन्हीं का है, सारा है। अरे तेरा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये सारा अज्ञानता का फैक्टर है। जिनको जिसको तुझे जानना है उसको तू अपना नहीं जान रहा है, जो तेरे हैं नहीं उनको अपना जानना, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? उससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? तो अज्ञानता मतलब ये कि हम इसको समझें कि अज्ञान, क्योंकि ये इस कर्म का वेदन कैसे होगा, ये हमने कई बार बात करी है। वेदना और वेदन को समझें। साता साता कर्म के अंदर वेदना होती है, इस कर्म का वेदन होता है। वेदन जब होता है, ज्ञानावरणी कर्म का जब वेदन होता है, तो मैं वेदन में क्या करता हूं? मैं अज्ञानता में जाता। मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा, कोई कितना भी बता दे कि ये माता पिता तेरे नहीं है, पत्नी तेरे नहीं है, पुत्र तेरे नहीं है, ये जो कुछ तुमने बनाया ये तेरा नहीं है। तू तो एक आत्मा है, अपना कल्याण कर ले, उसको विश्वास नहीं होगा। ये अज्ञानता के कारण ही उसका है। अब इसको चाहे आप मोहनी कर्म से जोड़ दो, उसके साथ मोह है, पर बेस में तो अज्ञानता है। मतलब जो हमारे हैं नहीं उसको है। जिनको मैं जानता हूं उनको मतलब जिनको जानना चाहिए उनको तो जान नहीं रहा। और अदर्शन क्या है? कि मैं उसको, जो अदर्शन है, जिनको देख रहा हूं उसको अनदेखा कर रहा हूं। देखकर मैं जो जो जिसको जो देख जो मेरे हैं नहीं है उसको देखकर, मैं जिसको देख रहा हूँ उसको अनदेखा कर रहा हूँ। मुझे नजर आ रहा है सब कुछ सामने कि क्या है, जीवन कैसे नजर आ रहा है, पर उसको क्या कर रहा हूँ? अनदेखा कर रहा हूँ। अज्ञान और अदर्शन के कारण मेरे अंदर दर्शन मोहनीय का जो है ना, वो उदय आएगा। और उसके आने के बाद मैं मिथ्यात्व में जाऊंगा, और मिथ्यात्व में जाने के कारण सारा खेल वहां से शुरू होगा। पीछे क्या है? अज्ञान। और ये अज्ञान में हटा दूं, मुझे ज्ञान होने लग जाए, तो मुझे समझ आएगी कि ये तो कुछ नहीं है। ये जो माता पिता, ये जो सब संबंधी है, ये क्या है? एक बार उसने, कईयों ने, किसी ने लिखा है, समय सार का विश्लेषण करते हुए लिखा है, ये सारे दुर्तों की टोली है। बड़ा बड़ा तीखा शब्द लिख दिया उसने, धूर्तों की टोली। यहां तक लिखा है कि एक जगह जब वो कहते हैं कि वो शहद का छत्ता है, व्यक्ति लटक रहा है पेड़ से और मधुमक्खियां उसको काट रही हैं, तो ये तेरे संबंधी हैं, तेरे रिश्तेदार हैं, ये जो तुझे काट रहे हैं, ये जो मधुमक्खियां, ये वो हैं जो तुझे काट रही हैं। और जबकि बुलावा आ रहा है, देव उधर से कह रहे विमान में आ जा। देव कौन है? मतलब सदगुरु। सदगुरु आह्वान कर रहा है, तू आ जा, तुझे बचा लिया जाए। वो कहता बस थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार। और साथ इतने में वो शहद की एक बूंद टपकी। तो मैं तो उसको ये कहता हूँ कि एक पोता और आ गया, बस पोते का मुंह देख के जाऊंगा। तो शहद की बूंद जो है ना, ये मतलब परिवार के अंदर इतना रचा पचा है। अब इसकी शादी कर दूं, इसके लिए घर बना दूं, इसके लिए इसका मैं पता नहीं क्या क्या कर दूं। जब तू किसी का कुछ कर नहीं सकता, इस बात को अंदर बिठा लेना चाहिए। अपनापन, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रही। अब क्या हो रहा है? कर्म कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इसी में मैं वृद्धि करता रहा। ये दोनों अज्ञान चेतना है। जब मैं करने का भाव करता हूँ, ये भी मेरी अज्ञान चेतना है। और जो मेरे पुण्य से मुझे फल मिलता है सामने, वैसे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पुण्य के कारण आते हैं, उनको मैं भोगना चाहता हूँ। ये मेरी हेल्प बहुत कर रहा है। इसने बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया ये मिल गया, ये क्या है? ये कर्म फल। कर्म फल आ रहा है, उसमें पूरा आनंद लेना चाहता हूँ। अब क्या है कि इस कर्म और कर्म फल के अंदर पढ़कर मैं करना करना, भोगना भोगना में पड़ा हूं। लेकिन वास्तव में तो ना मुझे करना है ना मुझे भोगना, ये मेरी ज्ञान चेतना है। अब यदि हमें द्रव्य समान का ज्ञान हो जाए, तो विशेष अथवा पर्याय में एकत्व, अपनापना, अहमपना मिटकर सामान्य विशेषात्मक या द्रव्य पर्यायात्मक ऐसी वस्तु वस्तुतः वस्तु है, जैसा कि इसका सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए, तब शरीर तो रहेगा, परंतु हम विनाशी और संयोगी प्रतिभाषित होंगे। मुझे ये शरीर ही जो है ना, यही मुझे अपना नजर नहीं आने लगेगा कि मैं इसके कारण फंसा हूं, इसी के कारण फंसा हूं, ये इसके कारण फंसा हूं। तब शरीर तो रहेगा। देखिए ऐसा है, हमारा संबंध पुद्गल का जीव के साथ संबंध हो,
अब संबंध है, हमें पता है कि छूटना है। अब पुद्गल के अंदर तो ये चेतना नहीं है कि वो शरीर वो आत्मा को छोड़ दे। अब एक्शन किसने, एक्शन करना। अब हमने भी उसको फंसाया हुआ है उसके ऊपर, नहीं तो वो स्वतंत्र होता, वो प्रतंत्र है, बंधा हुआ है मेरे साथ। वो कर्म जो बांधे मैंने उसको पकड़ लिया, वो आ गए, वो बंध गया यहाँ पर मेरे साथ, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो ये छोड़ के जा नहीं सकता, वो प्रतंत्र है। एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं आत्मा के साथ, ये सारा बंधा हुआ है मेरे साथ ये शरीर जो, और ये कुछ कर नहीं सकता बचने के लिए। करना तो मुझे ही होगा, चेतन मैं हूं, डिसीजन मुझे लेना है कि ये मेरे से कैसे छूट। परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप ना दिखाई देकर विकार तथा नाशवान दिखाई देंगे, जैसा कि वास्तव में है। ये सारे राग आदि जो है ना, अब सारा खेल किस, शरीर, शरीर आदि, राग आदि और ये द्रव्य कर्म जो होते हैं, ज्ञानावरण कर्म आदि, तीन फैक्टर इन होते हैं। जो कि शरीर आदि का मतलब है कि ये परिवार, धन, दौलत, ये सारे शरीर आदि को कह देते हैं, ये शरीर के अनुसार है। जो दिगंबर मान्यता में इसको नौ कर्म कह देते हैं, नौ कर्म कह देते हैं। फिर हमारे इस नौ कर्म के कारण क्या है कि मेरा राग द्वेष होता है, ये मेरा विकारी भाव हो रहा है। राग आदि, राग आदि मतलब राग द्वेष हो रहा है, तो ये क्या, ये मेरा विकारी भाव है। और इनके कारण मेरे क्या बढ़ रहे हैं कि ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्म बन रहे हैं। ये भी पौद्गलिक, राग आदि भी पौद्गलिक, शरीर आदि भी पौद्गलिक। ये तीन डिवीजन हो गए, ये तीन डिवीजन जो है इन्होंने घेरा हुआ है किसको, इस चैतन्य को, आत्मा को घेरा। अच्छा, इन्होंने नहीं घेरा, ये जड़ है। अब दूसरे को व्यवहार में हम कहते हैं इन्होंने घेरा, निश्चय में तो मैं ही फंसा हूं इसमें, निश्चय में तो मैं फंसा हूं। ये क्या, ये जड़ है, ये अचेतन, ये जड़, ये कुछ कर नहीं सकता। तो मैं दोषारोपण इस पे करता हूँ, मतलब जहां कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, कर्म ही ऐसे थे, कर्म आ गए, मतलब कर्मों पे दोष दोष डाल दिया कि मेरे कर्म थे, पर कर्म बांधे किसने। मैं, मुझे आत्मा का अभाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होगा। यह जीव आत्मा जब स्वयं को पर्याय रूप अथवा शरीर आदि, राग आदि रूप अनुभव करता है, तो इसका इसका राग बढ़ता है। अगर स्वयं को पर्याय रूप देखता है ना, अवस्था के रूप, शरीर के रूप, पर्याय रूप का मतलब शरीर रूप देखता है, तो शरीर आदि, राग आदि रूप अनुभव करता है, तो इसका राग बढ़ता है। जब ये स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है, तो राग आदि में कमी होने लगती है। जब ये आत्मा के स्तर के ऊपर अनुभव करता है, आत्मा में जाने लगता है, तब इसके राग आदि में कमी होने लगती है, और आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। तो मुझे जितना क्या अनुभव आत्मा का करना है, मुझे प्रतिक्षण जो है ध्यान में हेल्प करता है, स्वाध्याय हेल्प करता है। मैं बाहर से हटूं, जितना समय ये इनके 8 मुहूर्त के अंदर से, 8 पहर, 8 पहरों के अंदर से, अब देखिए कि कितने मुहूर्त का, ये जो 4 पहर का स्वाध्याय है, 2 पहर का ध्यान है, 2 पहर में 1 पहर निद्रा का है, और 1 पहर आहार विहार निहार जो भी है। तो इसमें आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाता है, साथ ही शरीर आदि के उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। ये बात हमने बहुत बार रिपीट की है कि जब हम अपनी आत्मा के साथ हैं, ध्यान में बैठे हैं, शरीर के स्तर पर नहीं है, तो मेरा कर्म नहीं बने। अब ऐसी कौन सी स्थिति है कि आपका कर्म ना बने, आप अपनी आत्मा में बैठे। सबसे ज्यादा ध्यान, ध्यान में ज्यादा सेफ है ध्यान। हाँ, हाँ, ध्यान में भी, स्वाध्याय में भी कितना आप डीपली कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, लेकिन ध्यान साधना के अंदर उस समय आप सेफ हो, क्योंकि कोई आपके ऊपर हमला नहीं हो रहा कर्मों का। आप बिल्कुल सेफ है, कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको क्या पता, आप वहां बैठे। जैसे ध्यान करते हुए भी हमारा मन चलाएगा, विचारों में आ रहा है, हाँ, तो वहाँ तो बराबर कर्म बंद हाँ, होगा। कर्म बंद हो रहा है। और जैसे अगर स्वाध्याय करते हुए अगर हमारी में तन्मयता बनी रही, हाँ, बात तो अपने ध्यान उसे कहते हैं जो तन्मयता आत्मा में तन्मय होकर अपना भान भूल जाए, स्वाध्याय करते चाहे चाहे ध्यान ध्यान, हाँ कुछ भी ठीक, करे। वो कुछ भी कर। आत्मोन्नति के इस मार्ग का प्रारंभ तभी संभव है जब द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप का अविकल
अनेकांतिक श्रद्धा हो। इस पे हमको द्रव्य और पर्यायात्मक ये सारा कॉम्बिनेशन क्या है कि द्रव्य जो है और पर्याय है। द्रव्य, देखिए सारे जो वस्तु है द्रव्य पर्यायात्मक होगा, या उसको कह दो समान विशेषात्मक। इन शब्द ये बड़े बड़े घबराना नहीं, मतलब ये है क्या है, इसमें एक फैक्टर जो परमानेंट है और एक चेंजिंग है, द्रव्य पर्याय, एक बदल रहा है चेतना। चेतना का, और इसी तरह समान और विशेषात्मक है, बदल। मतलब एक पार्ट जो है ना, अगर आप इसको पूरी थ्योरी से देखें चल चल में, कि एक परमाणु भी जो है ना, एक परमाणु के अंदर एक अंदर का जो है, जहां पर कि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जो अंदर का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस को वो स्थिर है, वो स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो एक परमाणु के अंदर भी दो फैक्टर हैं, एक स्थिरता वाला है, एक अस्थिरता वाला। एक स्थिरता वाला है, एक स्थिरता वाला है न्यूक्लियस का। और वो इतना छोटा सा पार्ट जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बाकी का एरिया बहुत खुला है, उसके अंदर से गैप है, उसके अंदर गैप है, क्योंकि एक रिंग से दूसरा रिंग तीसरा रिंग सब में गैप है। इसका मतलब ये है ना, ये परमाणुओं के अंदर जो गैप है ना, जैसे देव को दरवाजा नहीं चाहिए आने के लिए, देव यहाँ प्रवेश कर जाता है, कैसे कहां से प्रवेश कर गया, दरवाजे दीवारें बंद, कमरा बंद, सब कुछ बंद था, वो प्रवेश कर जाता है। ये जो परमाणु के अंदर बाहर के जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर की जो स्पेसिस है, एक एक परमाणु में जो स्पेस है, उसके उसके जो वेकरी शरीर के जो परमाणु वो इसके अंदर से पार निकल जाते हैं, वो कमरे के अंदर यहाँ आ जाते हैं, बिना दरवाजे के आए, बिना किसी के आए। तो आकाश शक्ति का है। नहीं, मतलब वो जो एक एक परमाणु जिसको हम सॉलिड समझ रहे हैं, एक एक परमाणु जो है, उसके अंदर परमाणु के अंदर एक तो सॉलिड पार्ट है, और एक गैप से खुला है, उस उसमें स्पेस है, उस स्पेस को वो सारी, इसका मतलब वो तो सारा छिद्र नजर आएंगे, ऐसे ऐसे अंदर आ गए। कभी उनका विरोध ही नहीं होता, विरोध नहीं, क्योंकि हर परमाणु के अंदर वो गैप है, हर परमाणु में गैप। ये नेचुरल है। हाँ, ये तो जो साइंस में है ना, साइंस पढ़ा हुआ बड़ी जल्दी समझ आता है किस तरह की है। साधक जब पर्याय या विशेष अर्थात अवस्था को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य करे और स्वयं को स्वरूप अनुभव करे, तब आत्म अनुफलित हो सकेगा, तब उसमें आत्म अनुभव फलित होगा। जब वो क्या है कि आत्म अनुभव फलित होगा, कब होगा, जब इन सबसे बाहर से उनको मुख्य करके, मतलब उसको एक को गौण करके और बाकी मुख्य करके बाकी को सबको गौण कर, गौण कर। यही हमारी अनेकांत की जो यही है, अनेकांत दर्शन यही है, कि भाई जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको मुख्य करके बाकियों को गौण कर दो। केवल पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता, द्रव्य दृष्टि के विषय भूत वस्तु अंश के ज्ञान पूर्वक पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान ही सही होता है। जब तक द्रव्य दृष्टि के विषय का सही ज्ञान इस जीव को नहीं होता, तब तक पर्याय दृष्टि का विषय उस अज्ञानी को द्रव्य दृष्टि के विषयवत दिखाई पड़ता है। अब उसको अगर वो आत्मा का नहीं पता है, तो सारा कहाँ उसकी पर्याय दृष्टि रहेगी। जीव आत्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ वस्तुतः जैसा एकत्व या तदात्म है। तदात्म मतलब एक होता है संयोगिक, किसी के साथ संयोग होना, जिसके साथ संयोग होता है उसके साथ वियोग होता है, ये संबंध जो है वो कहते हैं संयोगिक संबंध है। और एक संबंध है तदात्म संबंध। तदात्म संबंध का मतलब एक में एक हो गया, अब अलग नहीं कर सकते, तदात्म संबंध या तदात्म संबंध है। ऐसा एकत्व या तदात्म ये अज्ञानी जीव राग आदि के साथ तथा शरीर आदि व परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है। इसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। मान लिया मेरे पास सामान है, कुछ भी है, मैं ये ना समझू ये मेरे ही है, मेरा है, भाई ये ठीक है, उपयोग का है, मेरे उपयोग का है, अगर किसी और को उपयोगी है तो वो भी कर सकता है। इसी के ऊपर वो पकड़ नहीं होगी, उसकी आसक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि परिग्रह आपके पास कितना भी धन दौलत, अगर आपकी उसकी पकड़ नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है। मान लिया आपके पास बहुत कम है, बहुत कम है, ये मत कहो कि आपके पास परिग्रह कम है, अगर आपकी पकड़ उस पर बनी हुई है, अगर उस पर पकड़ है, तो तब आप नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो है ना, वो जा रहा था, साधारण व्यक्ति,
और रास्ते के अंदर 4-5 लूटने वाले लुटेरे मिल गए। उन्होंने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने कहा निकाल। वो उनसे लड़ने लगा। ये भी थोड़ा तगड़ा था, अकेला व्यक्ति, पर वो 4-5 थे और वो लुटेरे थे। वो करते करते खूब लड़ाई हुई, खूब मार पिटाई हुई, और करते कराते आखिर में वो हार गया। अकेला था। तो चारों ने उसकी जेब टटोली। उसमें से क्या निकला? 1 पैसा। बहुत पहले की बात है। आज आज हम कह सकते हैं 1 रुपया। 1 पैसा। 1 पैसा निकला। वो बड़े हैरान हुए। तो इस 1 पैसे के लिए तू पहले ही बोल देता मेरे पास कुछ नहीं है, 1 पैसा है, तो इतनी इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? इतना टाइम खराब क्यों होता है? और तुझे इतनी मार क्यों खाता? तो कहता है ये पैसा मेरा है। मेरा ये पैसा मेरा है। मतलब वो पैसा छोड़ने को भी तैयार नहीं था कि ये मैं कहूँ कि ये ले जाओ, पर मेरे पास कुछ नहीं। कहता ये पैसा मेरा है। कितनी पकड़ है उस पैसे की। मतलब वो मार खाने को, लड़ाई करने को, पिटने को तैयार हो गया, पर उसने पैसा जो है। निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, ये निश्चित है। परंतु विशेषों या पर्यायों अर्थात अवस्थाओं में ही उलझे रहने के कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण संसारस्थ जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन हो रहा है। तो इसके उसका सार है कि निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। अगर निज चैतन्य को नहीं पहचाना, जो मर्जी साधना करते रहो, उसके बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, ये निश्चित है। परंतु विशेषों या पर्यायों अर्थात अवस्थाओं में उलझे रहना, विशेष या पर्याय है, इसमें उलझे रहना, कारण उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण संसारस्थ जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन होगा। सामान्य उसकी पकड़ में नहीं आएगा। सामान्य यानी कि द्रव्य, सामान्य द्रव्य उसकी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो विशेषों और पर्यायों में इतना उलझा हुआ है कि उसकी पकड़ नहीं बन सकती। देव मनुष्य त्रियंच नारकी आदि बाह्य पर्यायों, क्रोध आदि अंतिम परिणामों से विलक्षण उस चेतन सामान्य तक पहुंच पाना इस जीव के लिए कठिन हो रहा है। आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक अगर आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक वृत्त है, तो सामान्य है केंद्र और विशेष है परिधि। ये जाना, केंद्र पर जाने के लिए परिधि का अतिक्रमण करना होगा। केंद्र परिधि नहीं है। यदि परिधि होता तो अब तक हम पहुंच, अगर केंद्र परिधि पे होता तो हम केंद्र पर पहुंच गए होते। केंद्र जो है परिधि पर नहीं है। वो बर्तन वगैरह भी चल रहे हैं नहीं। ये कई शिमला बार गैलेक्सी का फोन है हमारा साहब, किसी का, वो उनके फोन को मैं 20 बार म्यूट कर चुका हूँ, वो बार बार अपने फोन को अनम्यूट कर लेते हैं। और फिर बर्तन भी साथ चल रहे हैं। हाँ जी। अब की बार अगर होना तो डिस्कनेक्ट कर देना। नहीं, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, पूरा धारा टूटती है लोगों की। उनका ज्ञानावरणी कर्म बंधता है, इसलिए उनको बचा रहे हैं हम। केंद्र परिधि नहीं है। यदि परिधि होता तो अब तक पहुंच जाते, परंतु परिधि पर यदि दौड़े तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच रहे। अगर हम बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन दौड़ परिधि पे ही रहे, इसका मतलब वही हुआ जो हमने कल बात की थी कि हम अध्ययन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, पर सब कुछ परिधि पे हो रहा है। जो हमने सर्कल बना लिया हम उसी पे ही करते जा रहे हैं, बस उसी पे घूम रहे हैं। पहले मैं ये करता था, अब मैं ये करने लगा, लेकिन हूं वहीं का वहीं का। उसके लिए तो केंद्र की ओर दृष्टि करके छलांग लगानी होगी। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि विशेष या परिधि के हिस्से हैं, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंचा सकते। जब हम केंद्र पर स्थित होकर अपने को देखते हैं तो मात्र चैतन्य रूप होते हैं। ये आपको लगेगा कि पहले भी हमने कर लिया, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल तो यही लेनी पड़ेगी जब भी लेनी पड़ेगी। और ये क्योंकि अब लास्ट में आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, हाँ, मतलब देखते हैं तो मात्र चैतन्य रूप आते हैं। जब परिधि पर रहकर देखते हैं तो पर्याय में होने वाले राग आदि, शरीर आदि के साथ संबंध तो दिखाई देता है, परंतु उनके साथ एकत्व नहीं रहता।
अब देखिए कितना फर्क हो जाता है। फिर उसके पर्याय में होने वाले, पहले यह ना, जब हम केंद्र पर स्थित होकर अपने को देखते हैं तो मात्र चैतन्य रूप पाते हैं। जब परिधि पर रहकर देखते हैं तो पर्याय में होने वाले राग आदि शरीर आदि के साथ संबंध तो दिखाई देता है, परंतु उनके साथ एकत्व नहीं रहता। जब तक केंद्र का ज्ञान नहीं, तब तक पर्याय रूप अवस्था के साथ एकत्व अवश्य रहता है। वो जो पर्याय है ना, उसके साथ एकत्व रहे। एक केंद्र ही बिना नाम का है, जिसका कोई नाम है, वह पर्याय है। केंद्र का कोई नाम नहीं, वह पर्याय है, विशेष है, परिधि है। पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध, स्वस्थ, अस्वस्थ, सुंदर, करूप, ये सभी परिधि के हिस्से हैं, किंतु इन सब से कुछ अलग यदि उसको अनुभव में लिया जाए तो केंद्र का स्वभाव का स्पर्श होता है। जो मरण से रहित है वही स्वभाव। जिसका मरण हो रहा है वो पर्याय है, वो बदल रही है बार बार। जिसका मरण ही नहीं होना, वही वही केंद्र आपका, वही स्वभाव है, वो मरण से रहित है। जो स्वभाव है वो कभी मरेगा नहीं, स्वभाव हमेशा त्रिकालिक होता है। विभाव जो है ना, विभाव जो है पलटता रहता है। यदि जीव निर्विकल्प अवस्था में है तो स्वभाव में है, और यदि विचार में है तो पर्याय में है। देखिए, अगर विचार आएगा तो पर्याय में है, और अगर स्वभाव में है, निर्विकल्प अवस्था होगी। तो अगर वो आत्मा के स्तर पर है तो कोई विचार नहीं आएगा। अगर विचार आ रहे हैं तो वो पर्याय में है, शरीर के साथ है। इतने गहरे हम विचार में जाते उतने अधिक स्वभाव से दूर हो जाते, जितने गहरे हम चले जाते। कई बार आपने देखा कि ध्यान करते करते आप वहां से हट गए, कुछ ऐसे बात आई, फिर उसके साथ लड़ी बन गई, फिर आपने कहानी बनाई, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़े, एकदम रियलाइज होगा ये आप ध्यान ही कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चलो वापस आ। फिर उसको छोड़ता है, फिर आता है, फिर सोचता है मैंने बाहर नहीं जाना। फिर उसे पता ही नहीं चलता कि कब ऐसा हो जाता है। जिनको ऐसा हो रहा हो, वो व्यक्ति हल्की सी 10% आंख खोलकर, आंखें बिल्कुल बंद करते हैं तो गुम हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केस हैं कि वो कहते हैं हमें तो पता नहीं चलता जी, हम कहाँ चले जाते हैं नींद के। तो मैं कहता हूँ कि भगवान भी कई बार जो करते थे ना, तो 10% हल्की सी आंखें खोल कर रखते थे, जो उनके पैरों से करीब 1-1.5 फुट तक उनको थोड़ा प्रकाश दिखाता। हाँ, जैसा आता है। हाँ हाँ। तो उसका उसका जो है ना, प्रयोग करके देखें कि मैं थोड़ी सी आंख खोलकर हल्की सी ऐसे बस तिरछी सी होगी, देखना नहीं है कुछ, देख नहीं रहे हैं, पर उसको नीचे थोड़ी रोशनी, पैरों के पास रोशनी नजर आ रही है, तब करके देखिए, क्या तब भी आप बीच में से खो जाते हो, भाग जाते हो? यदि लोक स्वभाव में रस, लोक क्या है, स्वभाव में रस नहीं लेता, लोग तो पर्याय में रस लेता है। पर्याय जीव के अहम से जुड़ी हुई है, उसके नाम है माँ बाप, परिवार, शिक्षा, पद, भाषा आदि से जुड़ी हुई है। इसके विपरीत स्वभाव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वभाव तो अकेला है, अपने आप में परिपूर्ण है। जब एक बार स्वभाव अनुभव में आ जाएगा तो पर्याय ऊपरी दिखावा मात्र रह जाएगी, फिर सब जगह स्वभाव ही स्वभाव दिखाई देगा। तब पर्याय दूर हो जाएगी, स्वभाव निकट आ जाएगा। अनादि काल से वह जीव पर्याय मूढ़ ही रहा है, अर्थात अब इसने पर्याय से अपना तदात्म स्थापित कर रखा है, इसलिए ये दुखी रहता है। यदि ये स्वभाव से अपना तदात्म्य स्थापित कर ले, अगर उधर की बजाय स्वभाव से तदात्म्य संबंध कर ले, तो इसका दुखी होने का कोई कारण नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नाटक में अभिनय कर रहा है तो वह पर में जो अभिनय है वह पर्याय है, जो अभिनेता है वह स्वभाव है। अभिनय करते हुए भी वह कौन है, इसका उसे ज्ञान है। पर्याय में लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण की स्थिति प्रदर्शित करते हुए उसे वस्तुतः कोई सुख दुख नहीं है, जबकि उसकी प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से रोल अनुसार, जो उसको रोल मिला है, जो पार्ट मिला है, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि उसने स्वभाव से तदात्म स्थापित कर रखा है। इसी प्रकार आत्मा का चेतनपना तो स्वभाव है, और मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंचपना, स्त्री पुरुष, धनी गरीबपना, स्वास्थ्य निरोगिता, मुनि श्रावकपना, सुखी दुखीपना, शुभ अशुभ भाव, उनके संबंध से होने वाली सभी क्रियाएं पर्याय रूप कार्य हैं। यदि हमने शरीर और क्रोध को अपना मान रखा है और चैतन्य को अपना नहीं माना, तो हमने स्वभाव को ना जानकर पर्याय से एकत्व स्थापित कर रखा है, और पर्याय नाशवान है। अतः पर्याय के नाश से हम अपना ही नाश मान लेते हैं। सही ज्ञान होने के लिए द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है।
पर्याय में एकत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए स्वभाव का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को द्रव्य पर्यायात्मक समग्र आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान हो जाए। जब किसी व्यक्ति को कोई गलत आदत हो, उसकी गलत आदत छुड़ानी हो, तो उसको क्या होता है कि उस गलत आदत को छुड़ाने के लिए अगर हम गलत आदत छुड़ाने का ही अगर प्रयास करते रहते हैं, उसकी नहीं छूटती, उसको एक और नई आदत डाल दो, कहीं और अच्छी आदत को जो समझते हो, या स्टेप वाइज एकदम बहुत बड़ी अच्छी ना डालो, उसको वहां से हटाने के लिए थोड़ी सी आदत डालो, उसके बाद उसको हाँ डाइवर्ट कर। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे शराब पीता है, उसकी शराब छुड़ानी है, तो उसको कोई अच्छा और ड्रिंक बताओ जो जो उसको थोड़ा अच्छा लगे। ये भी हो सकता है वो कम मादकता वाला हो, फिर थोड़ा और कम वाला, उसको करते 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 नीचे लाते लाते उसको दूसरे ड्रिंक्स के ऊपर ले आओ, जो जूसेस है, फल है और चीजें हैं, उस पर ले आओ, ताकि उसका वो छूट जाए। अगर आप उसको कहो कि छोड़ दे, वो नहीं छोड़ पाए। उसकी आदतें बदलनी होंगी, उसको वहां से हटाना होगा, हटाने के लिए एक और नया रास्ता दिखाना होगा, तब बड़ी आसानी से बदलता है व्यक्ति। जिससे कि दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को द्रव्य पर्यायात्मक समग्र आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान हो जाए। सही पर्याय से हटना और स्वभाव रूप रहना, यही आनंद का मार्ग। पर्याय में कत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए स्वभाव का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है। उसको स्वभाव का ज्ञान कराओ, जिससे कि दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को द्रव्य पर्यायात्मक समग्र आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान हो जाए। सही ज्ञान करके पर्याय से हटना है और स्वभाव रूप रहना है समाने। फिर उसको धीरे 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 उसमें से, जैसे बच्चे को है, बच्चा कोई जिद करता है कि मुझे ये खिलौना, ये लेना है, ये लेना, किसी बात की जिद कर रहा है, उसकी आप क्या अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका जानते हो? तू इधर आ, तू तो बहुत अच्छा है, ये कहकर उसको कुछ और पकड़ा दिया, और देखते थोड़ी देर बाद वो भूल गया जो वो मांग रहा था, उसको दूसरे रास्ते पे लगा दिया। ये सिर्फ बच्चे की नहीं है, ये बड़ों की भी यही है, उसको किसी और जगह लगा दो। यही आनंद का मार्ग है। ये जो इसीलिए माला समाई ये था, ये क्या था? लोगों को टिकाने के लिए था, कि लोग जो इतना घूमते हैं, चंचलता ये है, 48 मिनट टिक जाए। ये भी कई बार होता है, लोग 48 मिनट बैठने को तैयार नहीं होते, समाज ने उनको टिका दिया 48 मिनट, और ये उनके मन में ये डाल दिया कि 48 मिनट से तो 1 मिनट पहले ही नहीं उठना, नहीं तो समाज में दोष लग जाएगा। अब 48 मिनट वो टिका हुआ है, कितना टिका। धीरे धीरे अभ्यास होकर उसको ये हो गया, और मन में ये महसूस हो कि तू कुछ धार्मिक बन गया। फिर तू कुछ ये माला करने लग जा, वहां बैठा क्या करेगा, तो उसको माइंड दे, वो माइंड करने लगा, वो अनापुर भी करने लगा, नवकार में। ये किसी एक स्तर तक तो ठीक है, ये जैसे बेसिक बच्चों को सिखाते हैं जैसे, उसके हिसाब से वहां तक लागे। अब उसको आगे बढ़ाना है कि अब तू समाज के अंदर स्वाध्याय कर, समाज में ध्यान कर, ये बात पे जोर नहीं दिया। और वो जो पहली दूसरी तीसरी की क्लास है ना, वो ही अंत तक रहेगी। जबकि ये नहीं कह सकते कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी आवश्यकता थी, लेकिन वो प्रेमली थी। जैसे बच्चे को होता है ना, कि वो कहते हैं ना पूर्णे डालकर ऊपर लिखते हैं, पहले उसको कहते हैं कॉपी कर, फिर कुछ अक्षर होते हैं वो डॉटेड डॉटेड लिखे होते हैं, तो इस पे हाथ चला, और उससे हाथ चलाते चलाते वो अक्षर सीखता है, और वो सीख जाता है, इन शब्दों को सीखता है। तो अक्षर को सीखने के लिए आप ये देखिए ना, कि आपका ब्रेन के अंदर कुछ नहीं, अक्षर वगैरह जो इस माल अपना इमेजिन करके देखो, कि जब आप इस दुनिया में आए, आप कुछ नहीं जानते, सिवाय आपको आहार संज्ञा से दूध पीना आता था, और दूध कैसे पीना वो सिखाया नहीं जाता, और दूध पीना आ जाता है। हाँ, दूध दूध पीने लग जाता है। इसके अलावा आपको ये रिश्ते क्या है, ये सब क्या है, ये कैसा है, ये अक्षरों का बोध, ये भाषाएं, ये लैंग्वेज, ये विचारधाराएं, ये सारा शब्द कैसे बना, ये सारा क्या है, कि ये धीरे धीरे रिपीट करते हुए सर्किट बच्चे को रिपीट। देखिए, आप अपना पीछे देखिए, कि आपको रंगों की पहचान नहीं थी, कि ये कौन सा रंग है, फिर उसे बताया गया कि ये लाल रंग है, ये लाल रंग है। अब धीरे धीरे करते करते अब लाल के कई शेड पहचान लेता है,
कितनी क्लासिफिकेशन करने लग गया। ये तो उसको ये पता ही नहीं था कौन सा रंग है, सिर्फ उनकी तरफ अट्रैक्शन थी उसकी। बच्चा रंगीन वस्तुओं की तरफ आंखें घूमती है, उसकी अट्रैक्शन कर देखता रहता है। मतलब कितना वो, मतलब उसका कोई सर्किट बना नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। कैसे उसको कैसे ट्रेंड किया गया, और उसका मस्तिष्क ट्रेंड किया गया, फिर मस्तिष्क में जो शब्द आ रहा है उसे हाथ ट्रेंड करा। ये हाथ मैकेनिकल है, ये सारा मैकेनिकल है। मैं सुन इधर रहा हूँ और लिखे जा रहा हूँ, सुन के मैं लिखे जा रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, कान से सुन रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है, उसके साथ वो अंदर आ रहा है, इसको मैं फिर साथ में नोट करना है, मेरा हाथ इधर से पैरेलली चल रहा है। कितनी ये सारा मैकेनिकल एक्सरसाइज है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। कैसे कोरिलेशन हुआ? इसलिए कि जो शुरू में जो लिखे गए, अब आप सोचिए वो तख्तियों पे लिखवाते थे, रिपीट लिखवाते थे, विज्ञान की लिखने के लिए देते थे कि 20-20 बार इसके नीचे लिखो, एक एक शब्द को लिखो। वो सारे हमने लिखे हैं। वो लिखते 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 हम इतने ट्रेंड हो गए, फिर उसकी साउंड भी सुनने लगे। साउंड सुनाइए बोला। डिक्टेशन क्या होती थी स्कूलों में जब पढ़ते थे, टीचर कुछ बोलता था और आप लिखते थे, फिर आपकी गलतियां निकलती थी, और आपने कैसे सीखा कि कोई शब्द मिस ना हो। इसका मतलब आपकी कितनी सुनने की कंसंट्रेशन बनाई गई। सुनने की कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ उसी से हमने सीखी है। उसमें लोग शब्द छोड़ जाते थे, साउंड गलत समझते थे, कुछ और गलत कर देते थे, तो वो चेक होता था फिर कॉपियों के ऊपर। जैसे डिक्टेशन का उसका महत्व था कि हम ट्रेंड हो जाएं, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, ये शब्द है सुनकर लिखना। तो हमने यहाँ जीवन में यहाँ तक अगर सारा सुना, देखा, सब कुछ जाना है। ये इसी तरह जैसे हमने जिंदगी में ये सारी लौकिक ज्ञान दिया है, क्या हम अध्यात्म ये ना डालें? छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जो है जैसे नवकार मंत्र आप याद कराते हो, ये कराते हो, उसको क्या है, उस बच्चे को आप ट्रेन कर करके रोज के 10-10-15 मिनट के अंदर आज की डेट में ये भी जैसे और सब्जेक्ट जाने, ये धर्म का भी जान जाता है, बेसिक चीजें जानता है। ये कमी माता पिता की, उन्होंने प्राथमिकता इसको दी नहीं। अब इतनी ज्यादा फील्ड्स आ गई हैं, बच्चा स्विमिंग करेगा जी, स्केटिंग की है, इसने जाना है, इसकी ट्यूशन है, इसका ये है, उसमें ये वाला जो है ना, इसकी प्राथमिकता खत्म कर। और उससे क्या हुआ कि बच्चे जो है धर्म से दूर हो गए। और धर्म से दूर होने का मतलब है कि मेंटल बैलेंस नहीं कर पाते। मेंटल बैलेंस से सीखता है आदमी, धर्म से सीखता है। गुरु जाना, विनय भाव करना, उनको अंडरस्टैंड करना। गुरु कुछ कह भी दे तो मुझे पता है कि मैंने इनके आगे नहीं बोलना, गुरु मेरे भले के लिए कह रहे हैं। माता पिता ने अगर डांट दिया तो ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करके सहना, ये सहना जो है आजकल बच्चों में क्यों नहीं है? वो एकदम क्यों छोटे बच्चे भड़क पड़ते हैं, ये करते हैं, और डाइवोर्स है, एक टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि हम ट्रेंड नहीं हुए उसके कारण। विनय भाव नहीं है, दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करना, दूसरे की अच्छाई को नहीं, उसकी गलती को भी एक्सेप्ट करके टॉलरेट करना, ये नहीं सामने। और इसलिए यदि कोई व्यक्ति अभिनय के अपने असली रूप और भूल जाता है, रोल, स्वांग आदि पर्याय अवस्था को वास्तविकता मान ले, जो है दुखिया सुखी होने लगता है, दुखिया दुखी दुखी या सुखी होने लगता है, तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर पाए? को सीधा अपने निज रूप का, जिसे वह अभिनय के दौरान बिल्कुल भूल गया है, उसे फिर से एहसास करा दिया जाए, तो अभिनय मात्र अभिनय ही रह जाएगा। उसको हम बार बार बताएं कि तू घर जाता है, ऐसा करता है, परिवार में रहता है, पर ये सारा तू अभिनय कर रहा है। वास्तव में तू तो एक अलग है एक्टर। तुझे ये जो रोल दिए गए हैं, इससे तू इसके साथ जुड़ मत। ये तो फिल्म के लिए आज के दिन का ये रोल है, पर तू तो अलग है। तो वह दुखी सुखी नहीं होगा, मतलब उसको वो ना एक स्वांग रूप से ले, एक रोल को ले ले। इसलिए सुखी होने का, राग द्वेष से रहित होने का उपाय वर्तमान अवस्था का परिवर्तन होने में नहीं है। हम ये समझते हैं कि मैं अवस्थाएं परिवर्तन कर लूं, मैं सुखी हो जाऊं। अभी तू अपने को जानना है, जिससे कि सभी प्रकार की अवस्थाएं सहज ही नाटक दिखने लगे। अपने को जानने के बाद भी संसार, जो अपने को जानने के बाद भी संसार अवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक ये जीव पूर्व संस्कारों को अपने पुरुषार्थ के बल द्वारा नष्ट नहीं कर देते। जो पुराने संस्कार बदलने होंगे, जो गलत पड़ गए हैं, ये जीव अपने को शरीर रूप, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, सुखी दुखी, क्रोधी मानी आदि प्रति समय अनुभव करता रहता है। अर्थात वैसा अनुभव करता है जैसा वास्तव में वे यह नहीं है।
और जैसा वस्तुतः ये है, अर्थात अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता, जो कि बहुत सरल व सहज है। अतः यदि ये पुरुषार्थ करे, आप रूप अनुभव कर सकता है। अपने को चैतन्य रूप श्रवण करने मात्र से शरीर आदि में एकत्र नहीं रहेगा। मैं तो चैतन्य रूप हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये सारा ज्ञान मेरे अंदर है, मैं सिद्धों समान हूं, यह सिद्ध मेरे समान है। तो जैसे सिद्ध रहते हैं वैसे मैं क्यों ना रहूं। ठीक है, मेरे पास शरीर है, मैं इसको इग्नोर कर दूं। उनके पास शरीर नहीं है, ठीक है, मेरे पास है, मैं इसको इग्नोर करके चलूं, ज्यादा भाव मत दूं उसको। तो मैं भी उन जैसा होने की कोशिश तो कर सकता हूँ। चीज आदि से एकत्व नहीं होगा, तब उसे दृष्टा रहने का अभ्यास होगा। शरीर आदि से ये क्या होगा कि शरीर आदि से एकत्व नहीं होगा, तब उसे दृष्टा रहने का अभ्यास होगा। ऐसे कषाय मंद होंगे, ऐसे कषाय मंद हो जाएंगे, क्योंकि अब से शरीर के साथ एकत्व नहीं रहा। जो कुछ सुख दुख आना है कर्मों के अनुसार, वो शरीर के स्तर पर आना है, और शरीर के साथ एकत्व नहीं। अगर शरीर के साथ एकत्व, तो एकदम आप भड़क उठेंगे, इसने मुझे दुख करा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। जितना कषाय मिटेंगे, उतना उन कषायों का कार्य करने की वृत्ति प्रवृत्ति भी रहेगी, जिससे निवृत्ति की ओर बढ़ना होता जाएगा। इतनी जागृति आ जाए कि प्रवृत्ति एक तरफ है, वृत्ति एक तरफ है, प्रवृत्ति और वृत्ति के बीच में जागृति आ, बस वो जागृति आपको वहां से निकाल के ले जाए। अगर जागृति आ गई, तो जागृति के बाद में आपका आगे निवृत्ति की तरफ बढ़ जाओगे। तो इसका मतलब समझना कहाँ है, प्रवृत्ति करनी है और निवृत्ति है, जैसे है विरक्ति का भाव है, विरक्ति है और आसक्ति है, आसक्ति है, विरक्ति है, दोनों साइड हमें पता होती है। फिर उसमें हम प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति, वृत्ति अंदर की होती है, प्रवृत्ति बाहर करती है उसकी वृत्ति। लेकिन उसमें कोई हमको सचेत करके जगा दे किसी किसी भी स्टेज जीवन में, तो मुझे जागृति हो जाएगी, और जागृति मुझे निवृत्ति की ओर खींच लेगी। और जो जो आगे मैं बढ़ता जाऊंगा, तब मुझे वो जो घर वाले हैं, वो सब हैं, वो सारे दूर नजर आने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन बाहर निकलाऊंगा। और वो उसमें परिवार से बाहर निकालने की जो चीज है, वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के अंदर उसको अगर हो गया, और अपना भविष्य नजर आ गया कि मुझे तो ये करना है, ये सब तो मुझे इतना फंसा देंगे, ये तो मेरे को ऐसा फंसा देंगे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, इनके लिए करता मरता रह जाएगा, और जब तुझे भुगतना पड़ेगा तो ये कोई तेरा साथ नहीं। या तो एग्रीमेंट कर लो उनसे, काम हो जाएगा क्या एग्रीमेंट से? एग्रीमेंट कर लो कि जब मुझे मार पड़ेगी है, तो तब तुम आओगे बीच में शेयर करोगे। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। तो फिर किसके कर रहे हो? मतलब हम ब्लाइंड के कर रहे हैं। बच्चे हमारे हैं नहीं, पति माता पिता है नहीं। अब जहां तक बात आती है कर्तव्य उत्तरदायित्व की, मैं करूँ जहां तक आप ठीक समझते हो अपने आप को, वैसे तो कोई उत्तरदायित्व हमने ओढ़ा हुआ है। इसलिए ओढ़ा है कि हमने करने, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, प्रतिबंध है। बच्चों के लिए आप करना होगा, तो आप जितना उन्होंने बच्चों ने पुण्य बांधा हुआ, और आपने उनके साथ कुछ उनका पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप करोगे करोगे। पर जहां आपको लगे कि आप निवृत्त हो सकते हैं, तो वहां आप छोड़ दीजिए। पत्नी है, माता पिता है, जहां तक आप करना चाहे करें। लेकिन अपने अंदर ये जरूर रखें कि ये मेरे सगे नहीं, ये सगे नहीं। अपने को किसी को दुख भी नहीं पहचाना, परिवार से पलायनवाद भी नहीं करना, बट अपने आप को निवृत्त रखते जाना, फंसना नहीं है। जहां दायित्व समझ रहे हो उतना कर दो, बस। परंतु जब तक अध्यात्म और आचरण की एकता नहीं बन पाती, तो जीव को अपनी शक्ति अनुरूप सम्यक आचरण करना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, तब तक चरणानुयोग के अनुसार आचरण करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्योंकि वैसा आचरण परहेज क्या काम करेगा? औषधि तो आत्म अनुभव ही है। आत्म अनुभव रूपी औषधि कषायों का नाश करने वाली है। समाचारी अनुसार आचरण परहेज है। श्रावक है, वो भी कुछ परहेज करता है, मैं ऐसा करता हूँ, इतने द्रव्य खाता हूँ, इतना नहीं खाता हूँ, मैं एक सुबह समाय करता हूँ, एक शाम करता हूँ। ये सारी अपने 24 घंटे के समय के अंदर वो परहेज की क्रिया, इस समय करता हूँ तो मेरा पाप नहीं होता, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं कुछ नहीं ऐसा करता।
ये सारी क्रियाएं परहेज की है। साधु बनता है, साधु के परहेज कुछ ज्यादा हो जाता है, वो परहेज कर रहा है, बट परहेज इलाज नहीं है, परहेज इलाज नहीं है। अपने को तो औषधि चाहिए, वो औषधि कहाँ मिलेगी? औषधि जो है उसका प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा? औषधि तब मिलेगी जब सम्यक दर्शन हो। अब आपका वहां से इलाज शुरू होना शुरू, इलाज शुरू होना। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, इलाज नहीं होगा। एक बीमारी जाएगी, दूसरी बीमारी आएगी, उस बीमारी के साथ आप बीमारियों से ही लड़ते रहोगे और परहेज करते रहोगे। मैंने ये खाना है, ये मुझे सूट नहीं करता, ये नहीं करता, पर इससे क्या रोग अंदर से ठीक हो गया? नहीं। ये भव ब्रह्मणा का रोग नहीं ठीक होगा, ये फंसाता जाएगा। सिर्फ यह है, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, मैं उसका प्रयास तो करूं ना, प्रयास तो करूं। और वो कहीं भी जाकर हो सकता है, उसका किया हुआ प्रयास मैंने कई बार किया, खाली नहीं जाता। तो समाचारी अनुसार आचरण परहेज है, औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, परंतु खाली परहेज रोग का नाश नहीं कर सकता। ये भी है कि और सम्यक दर्शन होने के साथ साथ वो कहे जी परहेज छोड़ के मैं तो अब नहीं, उसके साथ परहेज चलेगा जब तक औषधि पूरा मिल जाए, औषधि पूरा काम ना कर दे। परंतु खाली परहेज रोग का नाश नहीं कर सकता। संपूर्ण पुरुषार्थ पुरुषार्थ करने पर भी जब तक आत्म अनुभव रूपी औषधि ना मिले, तब तक परहेज करना चाहिए, परंतु उसे औषधि नहीं मानना चाहिए। क्योंकि स्वांग तो उसे नाना प्रकार के मिलते रहेंगे, यदि उसे स्वयं की वास्तविकता अर्थात अपना एहसास बना रहे, तो चाहे जैसा भी रोल स्वांग हो उसको अदा करते हुए भी अभिनेता दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार इस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप को ना पहचान कर कर्म जनित अभिनय को ही वास्तविक मान लिया, इसलिए वह सुखी दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इतने इसने समय समय पर उस स्वांग को बदलने की चेष्टा तो की है। कर्म के उदय अनुसार कदाचित इसका स्वांग बदल गया तो इसने स्वयं को सुखी भी मान लिया, परंतु उस स्वांग से भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा इस जीव ने नहीं की है। यदि ये अपना स्वरूप जान लेता तो स्वांग में असलियत का भ्रम मिटकर ये मात्र नाटक रह जाता, फिर इसे चाहे जैसा भी स्वांग करना पड़े, ये उसमें दुखी नहीं होता। स्वांग को असलियत रूप में मानने से ये जीव पुण्य पाप के फल में ही लगा रहा। अगर स्वयं को पहचान लेता तो मात्र स्वांग रचने वाला बन जाता और निज स्वभाव का आश्रय लेता तो आत्मा राग आदि से रहित हो जाता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय शुभ क्रिया को करना नहीं है, परंतु अपने स्वभाव का श्रद्धान करना। हम यही खत्म करेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय शुभ क्रिया को करना नहीं है, परंतु अपने स्वभाव का श्रद्धान करना है। ये 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 समझना है कि मुझे अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव का श्रद्धान करना है। और आज हमने जहां से शुरू करा था कि घाती कर्म में इसी भव में खत्म कर सकता हूँ। ज्ञान दर्शन जो है, मोहनी ज्ञानी दर्शनावरी मोहनी कर्म और किसी भव में खत्म नहीं कर सकता। इसमें इसी भव में होगी, क्या मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ, इसको हम कैसे कम कर इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में ये जोड़ेंगे कि हम इनको करें और कैसे समझ कि मैं ये आज में कुछ पोर्शन तो भूमिका थी, असली जो है अब यहाँ से शुरू हुआ है। अब हम कैसे उसको बदलें, हम क्या करें, क्या करें उसको, हम धीरे धीरे हम क्या किस प्रोसेस से चलें कि जिससे कि हम वहां चल पाए। ये हमारे घाती कर्म जो या इनका क्षयोपशम हो जाए या इनका क्षय हो जाए। उपशम क्षयोपशम क्षय, ये हमें इसको करना है। ये जैसे चल रहे हैं, उदय में आ रहे हैं और हम नवीन कर्म बांधे जा रहे हैं, तो घाती कर्म तो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो उससे भी घाती कर्म बन रहे हैं, तो घाती कर्म तो बढ़े जा रहे हैं। इसमें आप जो बुरे करते हो तो ये कड़क बन रहे हैं, और अच्छे कर रहे हो तो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम दो ही काम तो कर रहे हैं, शुभ अशुभ। इसका मतलब घाती कर्म का तो मीटर चल रहा है, तो बंधे जा रहे हैं, बंधे जा रहे हैं। ये तो आप इस जितने घाती कर्म हम इस भाव में जाते हुए उससे ज्यादा बढ़ा के जा रहे हैं। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते मुझे घाती कर्म खत्म करने हैं, तो इसी भव में हो सकते हैं, मुझे हल्के होके जाना है। ये बात अपने को ध्यान में रखना।
मैंने जैसे हो सके तो ना कल ये घाटी कर्मों को खत्म करने के फैक्टर्स हाँ जी, हाँ कल करेंगे ना, कल की घाती कर्म जो है ना, उनके फैक्टर्स कल है वो, अगर रिकॉर्ड लिखित नहीं होगा तो वैसे कर लेंगे, हाँ ऐसे कर लेंगे। ओके, आज का तो बहुत आसान था। विपिन जी, महाराज इसमें कोई जी, कमेंट है? हाँ आपका जी महाराज क्वेश्चन जी, नहीं पूछ रहे रिपीट कोई? कर। सुषमा हाँ जी जैन, बोलो, हम हाँ जी ना बोलो। दोबारा कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और पक्का हो रहा है कि हम पहले जो कमियां रह जाती है ना हमारी, वो उसको हम दोबारा आपके साथ करने से हमें समझ में आता है कि क्या करना क्या नहीं करना। हाँ जी, अब आपने जो है ना, आज से कोई लिस्ट बना लो, एक कागज खोल लो, घाती कर्म कैसे कम करने, मुझे सारा ध्यान अपने घाती कर्मों पे देना, ठीक है? अच्छा जी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण उसका। जय